आज के इस वीडियो के अंदर हम जो रिट और अन्य यानी रिट जो मुख्य परीक्षा इसके अलावा अन्य जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न आपको पूरी व्याख्या के साथ बताए जाएंगे। ये प्रश्न राजस्थान के अंदर जो भी वैकेंसीज आई है या जो आने वाली है उन सब के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले। तो इन प्रश्नों को आपको लगते तो साधारण है, लेकिन इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और इनमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उन सारी बातों का हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सबका एक बार फिर से आपके अपने परिवार में स्वागत है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि इसी सीरीज़ को हम आगे जारी रख पाइए। इस सीरीज़ का पहला वीडियो है तो इसलिए आपका प्यार वगैरह जो मिला तो आगे भी इस सीरीज़ को जारी रखेंगे और जो रिट परीक्षा के मुख्य परीक्षा है उन विद्यार्थियों के लिए कुछ हेल्पफुल वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न व्याख्या के साथ में ले आऊँगा ताकि कुछ प्रश्नों के साथ में बहुत सारे प्रश्न और आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे राजस्थान का राज्य वृक्ष। तो देखो ये प्रश्न बिल्कुल ही सामान्य तरीके का आपको लगता है। अब देखो इनके चार ऑप्शन है आपके सामने, रोहिड़ा है, खेजड़ी है, नीम है और वट वृक्ष। आप सभी जानते हो, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इसमें क्या हो जाते हैं, इसमें गलत कर देते। जो जो प्री परीक्षा हुई उसमें भी ये आया था और जो रोज पढ़ते हैं कि इसका जो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी खेजड़ी, लेकिन फिर भी उन बच्चों ने क्या कर दिया था, इसमें क्वेश्चन गलत कर दिया। तो इसका सही आंसर तो क्या होगा, खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है जिसका वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है और इसे रेगिस्तान का क्लब वृक्ष कहा जाता है। इसे 1983 के अंदर क्या किया गया था, राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था, यानी 1983 में इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया। अब इससे रिलेटेड आपको और क्या ध्यान रखना है, जैसे राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान वाला आपका टॉपिक है उसमें ऐसे ही प्रतीक चिन्ह आपको याद रखने हैं, जिसमें देखो एक तो ये वृक्ष आ गया, पुष्प आ गया, पशु आ गया, पक्षी आ गया। तो इनमें आपको एक तो ये कौन कौन से हैं, जैसे इसमें दो प्रश्न तो इससे संबंधित मैंने शामिल किए, एक आपके सामने और एक हम आगे और देखने वाले। तो इससे पशु कौन सा है, राज्य पशु, राज्य पक्षी कौन सा है, इसके अलावा इनके वैज्ञानिक नाम क्या है, वृक्ष है, पुष्प है, पशु और पक्षी, इनके जो वैज्ञानिक नाम याद करना है और इनको कब घोषित किया गया उसका साल आपको याद रखना है। और कुछ साल से संबंधित जैसे कन्फ्यूजन आपको हो रहा तो मैं वो कन्फ्यूजन आपको सन से संबंधित या वर्ष से संबंधित आपको क्लियर करवा देता हूँ। जैसे कि आपको पशु और पक्षी का पूछे, जैसे प से पशु होता है और प से पक्षी होता है, तो दोनों का जो सन है वो आपका सन रहेगा 1981। आपको ये ध्यान रखना, पशु और पक्षी का सन एक ही है 1981, जबकि वृक्ष और पुष्प दोनों एक ही रिलेटेड है क्योंकि वृक्ष का ही क्या लगते हैं, पुष्प लगते हैं और दोनों का सन क्या है 1983। तो इस तरीके से कुछ कोऑर्डिनेट करके आप उसको याद करें, यानी एक दूसरे से आप संबंधित कीजिए, संबंधित करके ऐसे दो दो वर्ष का जोड़े में आपको क्या करना, याद रखना है, ठीक है। अगला जो हम प्रश्न है वो देखेंगे, राजस्थान का आपके राज्य पुष्प हैं। तो अभी जो हमने बात की थी वही बात है कि राजस्थान का राज्य पुष्प, तो राज्य पुष्प क्या, रोहिड़ा है, पलाश है, लिली है, कमल है। तो इसमें जो रोहिड़े का फूल है वो राजस्थान का क्या है, राज्य पुष्प है, जिसको हम मारवाड़ की टिक यानी सागवान के नाम से, मरुशोभा के नाम से या मरुस्थल का सागवान भी कहा जाता है। और इसे 1983 में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1983 में इसे राज्य पुष्प घोषित किया गया था। इसका वानस्पतिक जो नाम है वो टिकोमेला अंडुलेटा है। अगला जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ की गई थी। अब यहाँ पर आपको डेट पूछी गई, डेट और सन से संबंधित पे आपके क्वेश्चन आते हैं। 17 नवंबर 2020 को, 18 नवंबर 2020, 19 नवंबर 2020 या 20 नवंबर 2020 को। तो सबसे पहले तो मैं इसकी सही डेट्स आपको बता देता हूँ। ये 19 नवंबर 2020 को प्रारंभ हुई इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जो आपकी है 19 नवंबर 2020 को प्रारंभ की। अभी है क्या, कौन कौन से जिले शामिल है उसमें हम बात करेंगे। तो इस योजना को प्रारंभ के अंदर आदिवासी जिले जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, इसके अलावा सहरिया, बाउली, 12 जिले में इसको लागू किया है। लेकिन वर्तमान समय में इसको राजस्थान के सभी यानी 33 जिलों के अंदर इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया। अब इस योजना में है क्या, ऑप्शन नहीं पूछे और भी पूछ ले। तो इस योजना में क्या होता है, दूसरी बार यानी सेकंड टर्म के अंदर जो गर्भवती होती है महिला, उसको 5 चरणों में, कितने चरणों में,
5 चरणों में उसको रुपये 6,000 की सहायता दी जाती है। यानी आपको ऐसे पूछ ले इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में कितनी सहायता दी जाती है, तो इसमें 6,000 रुपये की सहायता 5 चरणों के अंदर दी जाती है। और किसको दी जाती है? जो दूसरी बार महिला जब गर्भवती होती है उसको दी जाती, फर्स्ट बार वाली को नहीं दी जाती, उसके लिए अलग योजना है। आपको याद आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला हम जो देखेंगे वो है क्वेश्चन संख्या 4 कि इंदिरा रसोई योजना में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ आपको रुपए से संबंधित बात है कि 8 रुपये में करवाया जाता है, 9 रुपये में करवाया जाता है, 7 रुपये में करवाया जाता है कि 10 रुपये के अंदर करवाया जाता है। ये कितने रुपए के अंदर करवाया जाता है? तो इसमें सही तो होगा, आप वैसे सभी जानते हो और आप में से किसी ने खाया भी होगा, 8 रुपये में। और इसकी टैगलाइन भी है, कोई भी भूखा न सोए। ये भी ध्यान रखना इसकी टैगलाइन कि कोई भी भूखा न सोए। आपको इसकी टैगलाइन भी पूछ सकते हैं कि इंदिरा रसोई योजना की टैगलाइन क्या है, तो कोई भी भूखा नहीं सोए। अब इसमें थोड़ा सा विस्तार से भी इसके बारे में बताऊंगा। इस योजना की जो शुरुआत है वो 20 अगस्त 2020 को की गई थी। कब की गई थी? जो राजीव गांधी है उसकी जयंती के मौके पर 20 अगस्त 2020 को जारी की गई। तो आप याद रख लेना थोड़ा कि इंदिरा रसोई योजना कब जारी की गई थी। तो राजीव गांधी की जयंती थी 20 अगस्त 2020 को, उसके उपलक्ष्य में इस योजना को क्या किया गया था? जारी किया गया था। इसकी टैगलाइन है कि कोई भी भूखा नहीं सोए, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है कि लाभार्थी को जो है 8 रुपये में शुद्ध ताजा एवं पौष्टिक भोजन दिया जाता है। सम्मान पूर्वक एक स्थान पर बैठाकर भोजन की इसमें व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा 17 रुपये प्रति थाली अनुदान दिया जाता है। योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। प्रतिदिन 1.34 लाख व्यक्ति एवं प्रतिवर्ष 4.87 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया और आवश्यकता अनुरूप इसको बढ़ाया भी गया है। इसके अलावा इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो इसके अंदर क्या है? सामान्यतः जो दोपहर का भोजन होता है वो प्रातः 8:30 बजे से मध्याह्न 1 बजे तक, और रात्रिकालीन जो भोजन होता है वो सायंकाल को 5 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध करवाया जाता। अगर इसकी हम मेन्यू की बात करें तो मेन्यू के अंदर इसके अंदर भोजन के अंदर जो प्रति थाली 100 ग्राम इसमें दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती, अचार आदि इसमें सम्मिलित किया जाता है। अगला जो हम देखेंगे वो है क्वेश्चन संख्या 5 कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी, उसकी स्थापना कब हुई? 1859 में हुई है कि 1849 में हुई है कि 1859 में? यहाँ पर 2 सन ये गलत हो गए, यहाँ 1849 है, सॉरी अपने ये सही है। यहाँ पर 1859 है या 1949 है या 1959 है या 1985, ठीक है, सारे सही हैं, कोई गलत नहीं है। तो इनमें से आपको सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं केंद्रीय जो शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी, उसका मुख्यालय आपके कहाँ पर है? मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन आए तो वो आपके जोधपुर के अंदर अवस्थित है। जबकि इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। जबकि जो 1985 है, 1985 के अंदर शुष्क वन अनुसंधान संस्था यानी आफरी की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना भी यानी इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर अवस्थित है। अगला जो हम देखेंगे वो है क्वेश्चन संख्या 6, बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थित है। कौन सा अनुसंधान केंद्र? बाजरा। तो कहाँ पर है? क्या बाड़मेर में है, जोधपुर में, मंडौर में या बीकानेर में? अब देखो ये थोड़ा इसमें आपको कुछ बातें बताऊंगा तो अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है, ताकि आपको परीक्षा में 2 ऑप्शन होने पर, कन्फ्यूजन होने पर सारी बातें आपको क्लियर हो सके। क्योंकि देखो इसका वैसे मैं सही उत्तर आपको बता देता हूँ कि मंडौर है। अब मंडौर जोधपुर में, तो जोधपुर भी आंसर था, तो आपको जो सही है वही आंसर भरना है। दूसरी बात, बाजरा अनुसंधान केंद्र खोलने की 2 जगह बात थी, एक तो मंडौर में थी, एक थी बाड़मेर के अंदर। लेकिन आपको ध्यान रखना है मंडौर में बाजरा अनुसंधान केंद्र खोला जा चुका है, जबकि बाड़मेर के अंदर जो बाजरा अनुसंधान खोलने की घोषणा तो हुई है लेकिन अभी तक खोला नहीं गया है। तो आपको ऐसे जब ऑप्शन आए तब आपको सही आंसर करना, इसका मंडौर सही होगा। भले ही बाड़मेर, मंडौर, जोधपुर सभी ऑप्शन में हो, तब भी इसका सही आंसर आपको मंडौर करना है और यही क्या होगा? आपका सही होगा। अगर कहीं आप इसमें भ्रमित हो गए तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला जो हम क्वेश्चन संख्या 7 देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 7 है
केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा या रूस की? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा रूस की सहायता से की गई। तो केंद्रीय जो कृषि फार्म सूरतगढ़ यानी ये गंगानगर जिले के अंदर, कौन से जिले के अंदर है? गंगानगर जिले के अंदर अवस्थित है। और इसकी स्थापना रूस की सहायता से कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1956 के अंदर इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इसके अलावा जो केंद्रीय कृषि फार्म जेसर है, जो वो भी गंगानगर के अंदर है, उसकी स्थापना कनाडा की सहायता से की गई। ये भी ध्यान रखना, जो केंद्रीय कृषि फार्म जैसर की स्थापना कनाडा की सहायता से की गई, जबकि केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना है वो रूस की मदद से की गई थी। तो यहाँ सू से याद रखना, रूस के पीछे भी क्या है? स है, और स से आप सूरत याद रखना। रूस सूरत ऐसे करके आपको इसमें क्या करना है? थोड़ा कोऑर्डिनेशन करना है और इसको याद रख लेना है। और जो जेसर है इसकी कनाडा से, तो इसको भी कुछ कोऑर्डिनेशन आप कर लेना। अगला जो हम क्वेश्चन है वो देखेंगे, ऊषा मस्जिद स्थित है बयाना में है कि चिड़ावा में, परबतसर में, अजमेर? तो इसका होगा सही बयाना में। बयाना कहाँ पर आया हुआ है? भरतपुर जिले के अंदर ये अवस्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 9 है, वो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा कवर किया जाता है 10 लाख रुपए किया जाता है, या 5 लाख, या 6 लाख, या 8 लाख रुपए? तो इसमें कितने लाख का किया जाता है? 10 लाख रुपए का बीमा कवर किया जाता है वर्तमान में। पहले इसमें 5 लाख रुपए का बीमा कवर था, अभी इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10 लाख रुपए का। यानी 10 लाख रुपए का तो आपके स्वास्थ्य बीमा है, प्लस इसमें 5 लाख रुपए का आपके क्या है? दुर्घटना बीमा है, दुर्घटना बीमा है, ठीक है ना। यानी जो योजना में पंजीकृत परिवार का 10 लाख रुपए का ये स्वास्थ्य बीमा क्रम, इसके अलावा योजना से जुड़े परिवार का मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना होने पर अधिकतम 5 लाख रुपए का क्या किया जाता है? आर्थिक संबल दिया जाता है। इसके अलावा भी इसमें लाभ मिलता है, जैसे इम्प्लांट एवं अन्य बड़े इलाज भी होते हैं, जिसमें इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। और अन्य कई जो नई नई बीमारियां उनका भी इसमें जो है इलाज शामिल कर दिया गया है। जैसे कि हम बात करें कॉलिक केयर जो इम्प्लांट है, ब्रोनो पेरो ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट है, रिबल ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, ब्लड प्लेस जो प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन है, आदि जो अन्य वो भी निःशुल्क इसमें शामिल कर दिया गया। और वर्तमान में इसमें क्या निःशुल्क स्मार्टफोन भी दिए जा रहे हैं। यानी जो योजना से जुड़े जो परिवार है उसकी जो महिला मुखिया है, महिला मुखिया को मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत निःशुल्क स्मार्टफोन में 3 साल की फ्री इंटरनेट गारंटी के इसमें क्या किए गए? दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है उसकी शुरुआत 1 मई से हुई है, ठीक है ना। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना। उसमें थोड़ा अगर मैं डिटेल से बताऊं कि तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो बीमित परिवार है उसको दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में ही आर्थिक संबल दिया जाता है। इसमें कौन पात्रता है? तो पात्रता उन लोगों का जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य जो बीमा योजना उसमें बीमित परिवार वो सारे के सारे इस योजना में पात्र है। इसमें लाभ क्या मिलता? 5 लाख रुपए का। तो हमने देख लिया कि सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होगी तो 5 लाख का बीमा मिलेगा। अगर दुर्घटना में हाथ पैर आंख जैसे 2 अंक की पूर्ण क्षति होती है तो 3 लाख रुपए मिलेंगे। अगर दुर्घटना में हाथ पैर या आंख जैसे 1 अंक की पूर्ण क्षति होगी तो 1.5 लाख रुपए इसमें मिलेगा। अब इसमें दुर्घटना का संचालन भी, जैसे दुर्घटना का संचालन कौन करेगा दुर्घटना इस बीमा का? तो राज्य बीमा और प्रावधायी जो निधि विभाग है वो करेगा। और दुर्घटना के कैसे टाइप है? तो जैसे सड़क दुर्घटना इसमें आ जाएगी, छत से गिरना है, मकान के ढहने से, डूबना है, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव से मौत होती है, या बिजली के झटके या जलने से होने वाली मौत या क्षति, वो उसको इसमें क्या किया जाता है? कवर किया जाता है। तो अगला देखेंगे आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है 10वां, ये देखेंगे कि बकरी व चारा अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कहाँ पर है? सेवर में है, चौमू में है, कि रामसर में है, मंडोर के अंदर है? तो बकरी चारा एवं अनुसंधान केंद्र रामसर में। ये कहाँ पर आया हुआ? ये अजमेर में है, रामसर अजमेर में। जबकि जो सेवर ये भरतपुर में या सरसों व राई अनुसंधान केंद्र अवस्थित हैं। तो ये कुल मिलाकर के मैंने दिल से किया गया प्रयास था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।